नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की औषधि एंटिम क्रूडम के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। एंटिम क्रूडम के रोगियों में विभिन्न रोगों की अवस्था में जिह्वा पर दूधिया रंग की मोटी परत देखने को मिलती है। साथ ही अधिक भोजन और वह भी वसायुक्त पदार्थों के सेवन, अपचन व मितली की शिकायत होती है। उंगलियों के नाखूनों में दरार पड़ जाती है जिनमें स्थान स्थान पर सींग युक्त उभार आते हैं। पैरों के तलुओं में गड्ढे तथा कील बन जाते हैं तथा स्पर्श व चलने से तीव्र वेदना अनुभव होती है। बड़े उम्र के व्यक्तियों में उक्त लक्षणों के साथ कब्ज और दस्तों की शिकायत बारी बारी से होती है। रोगी बच्चा किसी का स्पर्श या देखना सहन नहीं कर पाता है। वह चिड़चिड़ा और हठी बन जाता है। रात्रि में हल्का सा बुखार हो जाता है। नदी में स्नान करने के बाद सर्दी होने पर, सुरापान करने पर, अपच, खट्टी तथा वसायुक्त चीज़ों व फल खाने पर तथा फोड़े फुंसियों के दब जाने के कारण सिर दर्द हो जाता है। श्लैष्मिक स्राव, गुदा के स्राव से कपड़ों पर पीला दाग लगना, श्लेष्मा युक्त बवासीर, गर्मी सहन न कर पाना, धूप में काम करने से लक्षणों में वृद्धि और थकान अनुभव होना, ये सब एंटिम क्रूडम के चरित्रगत लक्षण हैं। एंटिम क्रूडम के व्यवहार करने के लिए आपको ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि जिह्वा वैसे तो अनेक दवाओं में सफ़ेद हो जाती है, किंतु इस औषधि का यह सर्वप्रमुख लक्षण होता है। इसे पेट की बहुत ही प्रभावशाली दवा माना जाता है तथा अधिक खा लेने के कारण उत्पन्न हुई गड़बड़ियों में सर्वप्रथम इसे ही देना श्रेयस्कर रहता है। बाद में नक्श भूमिका व शेष दोनों दवाएं देनी चाहिए। डकार आने व उल्टी की इच्छा होने पर इसे देने से तकलीफ़ें कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में दूषित खाद्य पदार्थों से पतले दस्तों की समस्या खड़ी हो जाती है, अतः पाचन संबंधी इस विकार पर भी यही दवा कारगर रहती है। वैसे बहुत से चिकित्सक इस प्रकार के अतिसार में एंटिम क्रूड व ब्रायोनिया दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर कौन सी दवा उचित रहेगी यह लक्षणों पर आधारित रहता है। बड़ी उम्र के व्यक्तियों को भी प्रायः अतिसार की शिकायत हो जाती है, किंतु उनमें बारी बारी से कब्ज व दस्त की भी समस्या रहती है। मगर ऐसी स्थिति में भी एंटिम क्रूड सर्वाधिक प्रभावशाली दवा रहती है। इतना ही नहीं, श्लेष्मा युक्त बवासीर की भी यह उपचारक दवा होती है। इस दवा के कुछ मानसिक लक्षण बड़े विचित्र होते हैं, जैसे कि सविराम ज्वर का रोगी उदास व चिंतित रहने के साथ साथ चांदनी रातों में भावुक हो उठता है तथा प्रेम में आत्मविभोर हो जाता है। रोगी बालक किसी के स्पर्श या ताकती नज़र को सहन नहीं कर पाता है। कई डॉक्टरों के अनुभव तथा निरीक्षण के आधार पर उपरोक्त प्रथम दो लक्षणों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता, किंतु अंतिम लक्षण तो बहुमूल्य रत्न जैसा है। उदर संबंधी रोगों व रुक रुक कर आने वाले ज्वर की यह बेशकीमती दवा है, लेकिन मस्तिष्क संबंधी लक्षणों के कारण इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इसका बच्चा हठी और चिड़चिड़ा तो होता है, मगर कैमोमिला के बच्चे की तरह गोद में चिपके रहने की जिद नहीं करता। वह रोता चिल्लाता है तथा किसी के देखने मात्र से चिढ़ उठता है। ऐसे बच्चों को रात में बुखार तेज हो जाता है और प्यास बहुत अधिक लगती है। ऐसे बच्चों के नथुनों तथा मुख के कोनों पर हल्के घाव फटे हुए और पपड़ी युक्त होते हैं। कुछ रोगियों के हाथ पैरों में एक विलक्षण लक्षण देखने में आता है। उनकी
उनकी उंगलियों के नाखून टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं तथा सींग की भांति कड़े होते हैं। साइलीसिया के रोगियों के नाखून भी विकृत हो जाते हैं, जबकि ग्रेफाइटिस के नाखून मोटे होने के साथ विकृत भी होते हैं। थूजा का नाखून टूटने वाला फटा फटा सा रहता है तथा चोट लगने पर फट जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। एंटिम-क्रूड का पैर का नाखून स्वाभाविक आकार में न बढ़कर सिकुड़ जाता है तथा टूटने वाला होता है। साथ ही पैर के तलुओं में गट्ठे कॉर्न पड़ जाते हैं और व्यक्ति चल भी नहीं पाता है। तलुओं की ऐसी स्थिति में एंटिम-क्रूड देने से उदर के अनेक विकार ठीक हो जाते हैं। पसीने के कारण उंगलियों के बीच में घाव होने पर बेराइटा देना चाहिए। तलुए के दर्द व छूने पर वेदना होने पर पल्सेटिला, एड़ी एवं तलुए में चलते समय कष्ट होने पर लीडम पाल, घुटने न मुड़ने पर मेडिरिनम तथा तलुओं की सूजन व दर्द में लाइकोपोडियम लाभकारी रहता है। इसी प्रकार त्वचा पर कील निकलने पर एंटिम-क्रूडम का विचार करना चाहिए। यह दवा बालकों व वृद्धों के लिए भी लाभकारी रहती है। एंटिम-क्रूडम के लक्षणों के कम ज़्यादा होने के स्वरूप पर भी ध्यान देना जरूरी है। धूप में घूमने फिरने से रोग पुनः प्रकट हो जाता है तथा गर्मी से रोगी को थकान अनुभव होती है। उदर विकारों के साथ साथ मितली व उल्टी की शिकायत उभरने लगती है तथा ब्रायोनिया की भांति ही ठंडी खुली हवा से गर्म कमरे में जाने पर खांसी तीव्र हो जाती है। केवल धूप से ही नहीं, आग की गर्मी से भी लक्षण तीव्र हो जाते हैं तथा एंटिम-क्रूडम की गर्मी की उत्तम औषधि मानी जाती है। यदि ठंडे पानी से स्नान करने पर लक्षण बढ़ जाए तो रस्ट सल्फर देना चाहिए। रोगी बच्चा ठंडे पानी से नहलाने या उसका शरीर पोंछने पर रोने लगता है तथा बड़े व्यक्ति को सिर दर्द हो जाए व मस्तक पर सर्दी लगे, अतिसार प्रकट हो जाए, मासिक स्राव पूरी तरह न हो और दांत भी दर्द करने लगे तो इन लक्षणों का कम ज़्यादा होना समझना चाहिए। यदि कोई पुराना रोगी कहे कि नदी तालाब में तैरने से यह रोग हुआ है तो चिकित्सक को रोगी के अन्य लक्षणों पर ध्यान देते हुए एंटिम-क्रूडम दे देना चाहिए। अब इस औषधि के कुछ छोटे मोटे लक्षण: पखाने में बंधा हुआ मल निकले और साथ में रक्त भी हो, पलकों पर लालिमा हो, खराब दांत का दर्द बढ़ जाए और खट्टी चीज़ों व सुरापान से उदर विकारों में वृद्धि हो, तब एंटिम-क्रूडम का ध्यान अवश्य देना चाहिए। एंटिम-क्रूडम ऐसे लक्षणों में बहुत ही कारगर औषधि सिद्ध हुई है। एंटिम-क्रूडम को 30वीं या 200वीं शक्ति में व्यवहार में लाना चाहिए। रोग के उग्रता के अनुसार औषधि लेने का समय अंतराल बदलते रहना चाहिए। उग्र अवस्था में जल्दी औषधि देना चाहिए एवं कुछ शांत होने पे दवा लेने का समय अंतराल बढ़ा देना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।